देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से तो आप पहले जैसे ही बनाएंगे, तो मूलधन आपने कितना मान लिया, मान लो x मान लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाता है 4 गुना 4x हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3x, दोनों का अंतर 4x माइनस x 3x हो गया। समय आपको दिया है 20 वर्ष, तो सूत्र लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 3x रखेंगे आप, मूलधन रखेंगे x, r पता नहीं तो r निकालना है हमको यहाँ से, और समय 20/100, 20 एक कम 20 पंचे और 5 दिए 15, x कट जाएगा, तो r का मान कितना आ गया 15%। अब r का मान 15% आया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, बोल रहे ना इसी दर पर, देखो क्या बोल रहे हैं इसी दर पर, मतलब यही 15% के रेट पर कितने वर्षों में वह धन अपने का 10 गुना हो जाएगा। अब देखो, अब सेकंड केस में मूलधन तो चलो x है वही रहेगा, ठीक है, और मिश्र धन अब कितना गुना होने की बात चल रही है 10 गुना होने की बात चल रही है। अब दर हमको पता चल चुका है 15%, क्योंकि इसी दर पर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये 15% रहेगा, वही रहेगा। और कितने वर्षों में, मतलब अब अपन को t पता करना है, तो अब की बार ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि धन 10 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज हो जाएगा आपका 9x, है ना भाई यहाँ से, तो ये लगाएंगे ऐसा ही बराबर PRT बाई 100। अब इसके जगह लिखेंगे 9x मूलधन x, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 9x मूलधन x, r 15% क्योंकि निकाल चुके हैं r, और t ज्ञात करना है अपने को, और ये हो गया 100, x कटेगा, ठीक है, ये 5 दिए 15, 5 बीसम 100, ठीक है। अब 3 एक कम 3, 3 दिए 9 और 20 दिए 60, तो टी का मान आ जाएगा 60 वर्ष। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना लंबा काम करेंगे तो समय लगेगा बहुत, तो कुछ सरल तरीका क्या है, तो एक सरल तरीका है, ये देखो, ये सूत्र आप याद रखना, बहुत सरल तरीका है, T1/T2 बराबर N1 माइनस 1/N2 - 1। अब ये T1 T2 और N1 N2 क्या बताऊं, ये समय है जो इतने वर्ष लग रहे हैं, और ये N1 N2 क्या है पता है, वो धन कितना गुना हो रहा है वो बोल रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, 20 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, तो T1 अगर 20 वर्ष है तो 20 वर्षों में 4 गुना, यानी T1 का मान 20 है और N1 का मान 4 गुना। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि गुना वाला दिया है 10 गुना हो जाएगा, लेकिन कितने वर्षों में वो ज्ञात करना है अपने को, यानी T2 ज्ञात करना है, और बाकी सब चीज दिया है। देखो T1 क्या है, पहले बार में पहले जो केस है उसमें समय दिया है 20 वर्षों में, तो T1 ये वर्षों में रहेगा, ये समय है कितना वर्ष है, और कितना गुना हो जाता है वो N1 N2 है, तो 20 वर्षों में हो जाता है 4 गुना, तो 20 बटे कुछ कुछ और 4 माइनस 1, 20 वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में पता नहीं, कितने वर्षों में कितना हो जाएगा 10 गुना, यानी N2 का मान दिया है 10, तुरंत आंसर आएगा। 10 में एक गया 9, 9 गुणित 20 करोगे, और 4 में क्या 3, तो 3 को पकड़ के नीचे बैठा दो और ये T2 हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3 थी 9 और 20 थी 60, तो T2 का मान आ जाएगा 60 वर्ष। तो आप इस सूत्र की मदद से तुरंत आंसर ला सकते हैं, तो ये सूत्र हमेशा याद रखना, कब इस्तेमाल करना है, यदि इस टाइप का प्रश्न आए कि इतने वर्षों में इतने गुना तो उतने वर्षों में कितना गुना, इस टाइप से, या कितने वर्षों में ये गुना, तो इस अब देखो ये वाला बना के देखो, अगर इसी सूत्र दोनों तरीके से बना के देखो दूसरा सवाल।
मान रखो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, 16 वर्ष में 2 गुना, यानी T1 का मान कितना दिया है, 16 वर्ष, और इसमें होता है 2 गुना, तो ये 2 -1, ठीक है। 8 वर्ष में, वर्षों की संख्या दी है 8 में कितना गुना, यानी N2 आपको पता करना है ना। तो ये 8 एकम 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ बचेगा, और 2 में 1 गया तो 1 यहाँ बचेगा, और ये N2 - 1 पूरे को तिरक गुणा करके उधर ले जाओ, N2 - 1 पूरा उधर चले गया, 2 नीचे आया, 1 बिट 2, समझ में आया। फिर क्या होगा बताओ, अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो -1 इधर आके +1 हो गया, और 1/2 पहले से है, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, बन गया, बहुत सरल सवाल था।